नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए न्यू सिलेबस पर आधारित मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिनमें की जीके, जीएस और साथ ही हिंदी का क्वेश्चंस आपके लिए इंक्लूड किया हूं, ताकि आपको एग्जाम में पता लग पाए कि किस तरह का एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। आपको बता दें कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड दिया जाएगा। ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। मृतकों का टीला किसे कहते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? आपका समय शुरू होता है 5 सेकंड। आप बताइए कि रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? तो यह होगा आपका काली मिट्टी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 3, होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? आपको पता है कि होम रूल आंदोलन किया गया था। इसकी शुरुआत किसने की थी? होम रूल आंदोलन की सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने होम रूल आंदोलन शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? मोस्ट इंपोर्टेंट यह प्रश्न कई बार पूछा गया है बिहार पुलिस कांस्टेबल में। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो यह होगा आपका कृष्णा नदी। ऑप्शन ए जिन लोगों ने किया बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? यानी कि भारत में सबसे पहले आम चुनाव कब किया गया था? तो देखिए, भारत में सबसे पहले चुनाव हुआ था 1952 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहते हैं? संस्कृत व्याकरण का पिता पाणिनि को कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल संधि है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल संधि है? तो देखिए, यहां पे कंफ्यूज मत होना है। भले ही नाम है इनका पाक जल संधि, इसको इंग्लिश में लिखते हैं इस प्रकार, PALK। पाक स्ट्रेट जो है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। और कुछ लोगों को लगता है पाक सुनकर कि भारत और पाकिस्तान के बीच है यह संधि, लेकिन भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प हिंदी से क्वेश्चन है। प व्यंजन का उच्चारण कहां से होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प व्यंजन का उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 9 नंबर, किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? सही जवाब होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है ये पॉलिटिकल साइंस से। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 12। देखिए, प्रश्न आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो सदस्यों को मनोनीत किया जाता है ये कितना होता है? तो 12। ध्यान रखिएगा। और आपसे यही प्रश्न फिर घुमा के पूछेगा कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, किसके द्वारा? ऑप्शंस आपको दे देंगे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब दे देंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में
पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? यानी कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? देखिए यहां पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपका एक भागलपुर जो जिला है बिहार का, भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। ओके, सिल्क सिटी कहा जाता है बिहार के भागलपुर को, लेकिन सिलिकॉन वैली जो है ये भारत के बेंगलुरु को कहा जाता है, और बेंगलुरु कहाँ है? ये कर्नाटक की राजधानी है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये जो चींटी होता है इसके डंक यानी कि चींटी जो हम लोग को काटता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही जवाब होगा फार्मिक अम्ल। ओके, और यहाँ पे आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक मैं बता देता हूं, ध्यान रखिएगा। चींटी जब हम लोगों को काटता है तो चींटी जो है फरफरा के उड़ता है। ओके, फरफरा के, तो फरफरा से होगा आपका फार्मिक अम्ल। इस तरह से आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सिक्किम और चीन के बीच कौन सा दर्रा है? सिक्किम और चीन के बीच कौन सा दर्रा है? तो ये होगा आपका नाथुला दर्रा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में मापा जाता है? ये पिछले वर्ष पूछा हुआ प्रश्न है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। ओके, ठोस में सबसे ज्यादा ध्वनि का वेग होता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, मानव हृदय में शुद्ध रक्त कहां पाया जाता है? हृदय में फ्रेश ब्लड कहां पाया जाता है? तो यह होगा आपका महाधमनी एवं बाएं निलय में। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अरावली पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? ओके, अरावली पर्वत जो कि भारत का सबसे पुराना पर्वत है, ये भारत के किस राज्य में है? तो ये होगा आपका राजस्थान में। राजस्थान में है। ओके, राजस्थान में कहां है? रायसेन में। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? कई बार पूछा हुआ, कई एग्जाम्स में यह प्रश्न पूछा गया है चिपको आंदोलन के बारे में। चिपको आंदोलन भारत में किस राज्य में शुरू हुआ था? तो यह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है? यानी कि इनमें से कौन सा जीवाणु द्वारा रोग होता है? तो ये आपका सही जवाब यहां पे होगा हैजा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बैंक नोट प्रेस कहां स्थित है? बैंक नोट प्रेस कहां स्थित है? तो ये होगा आपका देवास। अच्छा, आपको ये पता है कि देवास किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में देवास है और यहीं पे बैंक नोट प्रेस स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, कपीस का सही संधि विच्छेद क्या होगा? हिंदी से प्रश्न है, कपीस का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए, कपीस का सही संधि विच्छेद होगा क और छोटी ई की मात्रा और प, कपी प्लस बड़ी ई और स। ओके, ऑप्शन बी यहां पे बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? तो देखिए, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन दशम ग्रंथ में किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
शरीर में ध्वनि यंत्र को और किस नाम से जाना जाता है? ध्वनि यंत्र को हमारे बॉडी में किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लैरिंक्स, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सचिंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सचिंद्र का सही संधि विच्छेद होगा सची प्लस छोटी ई नद्र, यानी कि सची प्लस छोटी ई की मात्रा के साथ इंद्र। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आखिरी, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो यहाँ पे सही जवाब होगा थॉमस जेफरसन ने स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किया था, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। और हम आपसे एक राय लेना चाहते हैं, आप ये बताइए कि आपको किस फॉर्मेट में प्रश्न चाहिए। ये तो आज आपको पहला वीडियो था, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको टाइमिंग भी लगाया जाए या नहीं, ऐसे ठीक रहेगा? जैसे कि यहाँ पे प्रश्न आता है, उसके बाद यहाँ पे टाइम चलना शुरू होगा यहाँ पे, तो देखिए ये टाइम लगाना चाहिए या टाइम की जगह पर आपको एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से ज्यादा कर दिया जाए, यानी कि स्वतंत्रता का घोषणा अगर आपके प्रश्न पूछा जाए तो उसमें जो है आपको उसके बारे में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया जाए। आप ये कमेंट में बताइएगा कि आपको डिटेल्स में आंसर चाहिए या शॉर्ट में आंसर चाहिए। और एक प्रश्न आपके लिए अंत में रखा हूं, इस प्रश्न का सही जवाब आप नीचे कमेंट में बॉक्स में बता दीजिएगा। प्रश्न है कि बिहार में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू अगेन द नेक्स्ट वीडियो।